पूरे भारत की भूमि पर आप शंकर जी के जितने पुराने मंदिर देखेंगे ये पांडवों के द्वारा निर्मित देखेंगे। कहीं ना कहीं पांडवों से उसका चरित्र मिला हुआ होगा कि पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा, उन्होंने ये मंदिर बनाया, उन्होंने ये शिला रखी, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी। क्यों? इन पांडवों को बुद्धि किसने दी? जब पांडवों के नजदीक में भगवान कृष्ण थे, पांडवों के नजदीक में भगवान कृष्ण का अनुमोदन होता था, फिर पांडवों ने शंकर के मंदिर क्यों बनाए? क्योंकि भीष्म पितामह ने अंतिम समय में जब भीष्म गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को जब भीष्म गीता श्रवण कराई, एक होती है गर्भ गीता, एक होती है कपिल गीता, एक होती है दत्त गीता, एक होती है ललिता गीता, एक होती है गर्भ गीता, एक होती है श्रीमद् भगवद गीता, एक होती है भीष्म गीता। इसमें से जो भीष्म गीता होती है, उस भीष्म गीता का स्मरण जब अर्जुन को कराया गया, भीष्म गीता का जब स्मरण कराया अर्जुन को, जिस समय पर भीष्म गीता को सुनाते समय 3 तरह के भोजन का विधान, 4 तरह के भोजन का विधान भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था भीष्म गीता में कि 4 तरह का भोजन बेकार होता है अर्जुन, कभी नहीं करना ऐसा भोजन जिससे बुद्धि बिगड़ जाए। पहला, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है महाराज। अगर कोई भोजन कर रहा है और उस थाली को कोई लांग कर चले गया, भोजन की थाली को कोई लांग गया, तो वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरा, अर्जुन भोजन की थाली में किसी की ठोकर लग जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। अगर ठोकर लगी हुई भोजन को करता है तो भ्रष्टा के बराबर है, गंदगी के बराबर। तीसरा, अर्जुन अगर भोजन की थाली में बाल पड़ा है, केश पड़ा है, तो वो दरिद्रता को देने वाला होता है। जिस दिन थाली में बाल मिले उस दिन समझ लेना या तो कमर दुखेगी, सिर दुखेगा, नेत्र भारी होंगे, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख तकलीफ आएगी ही, चाहे वो धन खर्च हो, पैसा खर्च हो या व्यापार नहीं चले, दरिद्रता देता है। चौथा, सुन अर्जुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो वो मदिरा के तुल्य होता है। ये 4 तरह का भोजन बताया है महाराज। पहला ठोकर लगा हुआ, दूसरा लांगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ, और चौथा पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, जिस थाली में पति ने भोजन करा और पति भोजन कर कर उड़ गया, और उसी थाली में अगर घर की धर्म पत्नी उसी थाली में भोजन करती है, तो चारों तीर्थों के महाप्रसाद से बड़ा वो महाप्रसाद बन जाता है, चारों तीर्थों के बराबर प्रसाद के तुल्य हो जाता है। अब कई लोग तो कहेंगे महाराज बड़ी आफत कर दी तुमने तो के बताओ, अब हमारी तो नियम, हम तो इतने सालों से भोजन कर रहे हैं, क्या करें? तो निवेदन है, साथ भोजन करने का मना नहीं कर रहे, बस एक थाली में भोजन करने का मना कर रहे हैं। एक थाली, तुम्हारा नियम है कि दोनों एक साथ भोजन करते हो, बड़े प्रेम से करो, पर 2 थाली लगा लो, दोनों साथ बैठ जाओ, मना नहीं है, पर थाली एक नहीं होना चाहिए, वो मदिरा के तुल्य है। और सुन अर्जुन, अगर बेटी कुंवारी हो और वो अपने पिता के साथ उसी थाली में भोजन करे जिसमें पिता बैठकर खा रहा, तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती, वो बेटी काल का हरण कर ले, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, जब बेटी की शादी हो जाए, गोत्र बदल गया, तब आप उसके साथ भोजन ना करें, पर बेटी कुंवारी है तो पिता के साथ भोजन करें, अपने बाबू के साथ। कितना पुण्य है शिव महापुराण का। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, तीनों कहते हैं किसी भी पुराण का स्मरण करते हैं तो केवल एक कुल के, जिस कुल का व्यक्ति सुन रहा है उस कुल के जितने जीव होते हैं उसको पुण्य प्राप्त होता है, एक ही कुल का। पर
शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण को श्रवण करने वाली स्त्री नारी अगर एक मन से एकाग्र चित्त होकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो वह अपना मायका और अपना ससुराल दोनों कुल की 71 पीढ़ी को तार देती है। कोई नारी अगर शिव महापुराण की कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रही है तो मेरा ओघड़ी है बाबा, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत सरल है, बहुत सरल, सीधा एकदम, पर थोड़ा टेढ़ा भी, थोड़ा सा। और मेरे भोलेनाथ जी से माता जगत जननी जगदम्बा ने एक बार कहा था, प्रभु आप इतने सीधे हो, कुछ जगत के लोगों को कुछ कहना चाहोगे, संसार वासियों को, जगत वासियों को? बाबा विश्वनाथ कहते हैं, जगदम्बा क्या कहूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि मैं जैसा भोला हूं वैसा तुम मत होना हो। थोड़े से टेढ़े बनकर संसार में रहना पड़ेगा, तभी संसार में जीत पाओगे। थोड़ा सा मैं मिलूंगा तो सही, मैं मिल भी जाऊंगा। एक होती है एक कील सीधी होती है, आपने देखा कील को जो लकड़ी पर ठोकते हैं, सीधी कील। कभी किसी बढ़ई को देखना जो लकड़ी का सामान बनाता है, उसका स्मरण करना, उसको देखना। अगर आप उसको देखेंगे तो जो सीधी सीधी कील होती है ना, उसको ले लेकर ठोकते जाता है, ठोकते जाता है। और एक भी कील टेढ़ी आती है तो अरे बोलो तो ठोकेगा नहीं, टेढ़ी को पटक देगा। कोई मुड़ भी गई उसको निकाल कर पटक देगा। सीधी है तो ठोक दी, टेढ़ी है तो नहीं ठोकी। बस यही संसार है, जो सीधा रह गया, सहज रह गया, जो परिवार में एकदम सीधा रह गया, जगत के लोग उसे कहीं पर भी ठोक देते हैं, कहीं पर भी ठोक। और जो सहज नहीं है, टेढ़ा, वो बचाओ। ये दुनिया भी ऐसी है। लोगों से कहो कि शंकर जी को जल चढ़ाओ, भोलेनाथ जी का भजन करो, शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, भगवान शंकर की आराधना करो, तो लोगों को सूझनी पड़ेगी। जहां पर दुनिया के लोगों का पैसा लगता हो, जो कहे हमारे पास आओ, 500 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको ये बताएंगे, ये कर लो। 1000 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको बताएंगे, ऐसा कर लो। 10 रुपए चढ़ाओ, हम तुमको बताएंगे, ऐसा कर लो। जहां दुनिया के लोगों का पैसा लगे, दुनिया को वहां पर जाने में आनंद की अनुभूति होती है। जहां फ्री में प्राप्त हो जाता हो, सहजता में मिल जाता हो, क्योंकि मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अलमस्त होकर बैठा है। राम मंदिर में जाओगे तो एक समय सीमा है, कृष्ण मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है, देवी के मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है, किसी मंदिर में जाओगे एक समय सीमा है। शंकर जी के मंदिर में कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि शंकर शमशान में बैठा रहता है। दिन भर में कौन सा आ जाए, किसका भरोसा। बाबा भोलेनाथ शमशान का वासी, किसी ओटले पर, किसी मंदिर में अलमस्त बैठा। ये जिनसे निवेदन है, आपने अगर अंगूठियां बदल बदल कर देख ली हो तो एक बार अपना भाग्य बदलने के लिए शंकर के चरणारविंद में जरूर जाकर देख लेना। एक बार बस, ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल एक बार। बहुत सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।